यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे इस इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, एक डायलॉग है बड़ा फेमस, आपने भी ज़रूर सुना होगा कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पूरी कायनात जो है उनसे आपको मिलाने के षड्यंत्र में इन्वॉल्व हो जाती है। मैं उसको दूसरे भाषा में कह रहा हूँ, मतलब पूरी कायनात उन्हें आपसे मिलाने की साजिश रचती है, साजिश करती है, ऐसी बात। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में इस डायलॉग को कहना चाहूँ तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे आप सच्चा प्यार नहीं करेंगे, सच्चा प्यार नहीं करते, तो पूरी कायनात आपको उससे दूर करने के साजिश में लग जाती है। ये भी तो होना चाहिए ना, वैसा वर्षा। तो अगर मैं सी सैट की बातें करूं तो आप ये बताइए कि आप सी सैट से सच्चा प्यार करते हैं या फिर सी सैट से नफरत करते हैं, डरते हैं, क्या करते हैं? अगर नफरत करते हैं, पसंद नहीं है, तो क्या पूरी कायनात को साजिश नहीं करनी चाहिए आपको उससे दूर कर देने में? इस डायलॉग में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, एक मिस्ट्री, एक जड़ है। मैं मानता हूं कि सीसैट अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर आप जड़ को पकड़ लेते हैं तो ये जो दूसरा वाला डायलॉग है वो पहले में कन्वर्ट हो सकता है। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं, बारीक तरह से उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट जानबूझकर कर रहा हूँ ताकि ये इस तरीके से सेट हो जाए आपके दिमाग में कि फिर निकले ही ना। और ये मैं कहता रहूँगा एग्ज़ाम होने तक, आगे भी कहता रहूँगा। अब देखिए, सी सैट से बड़ा हम नेगेटिव रिलेशन बना के रखते हैं, बहुत नकारात्मक सोच होती है हमारी उसके प्रति। उस वजह से तो हम यूपीएससी तक को कोसते रहते हैं कि क्या पेपर उठा लाया, बहुत गड़बड़ होती है। तो सोचिए, अगर इस तरह की निगेटिव रिलेशन होगी, नेगेटिव सोचेंगे, तो रियल लाइफ में सोचिए कि जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करते, जब आप उनके साथ बैठते हैं तो कैसा एक माहौल सा बन जाता है। क्या आप उनसे बहुत अच्छा बिहेव कर पाते हैं, बहुत लड्डू पेड़ा सिंघाड़ा उनको खिला पाते हैं, या फिर अनमना सा बना देते हैं कि जल्दी ये मिट जाए यहाँ से। तो अगर ऐसा आप सीसैट के बारे में सोचते रहेंगे तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे क्वेश्चन पेपर के सामने, तो क्या आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? और यही तो बस हमारे हाथ में होता है कि हम अपना एग्ज़ाम बेस्ट से बेस्ट तरीके से देकर आ सकें। बस इतना ही अपने हाथ में, और यही नहीं हो पाएगा क्योंकि हम सोच ही नेगेटिव रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव थॉट में बदलिए। वो होगा कैसे? वो तब होगा जब आप सीसैट को समझेंगे, उसको इमेजिनेटिव तरीके से, उसका फिलॉसफिकल एंगल देखेंगे। वो क्या है? अब देखिए, कोई भी जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, मान लीजिए कोई प्रिंसेस है, उसका स्वयंवर रचाया गया है, या फिर कोई राजकुमार है, उसका स्वयंवर हो रहा है। तो इन लोगों के, मान लीजिए ये सब जो हैं, इनका कोई ना कोई बॉडीगार्ड होता है। अगर बॉडीगार्ड ना हो तो कोई भी उनको कुछ भी कर दे। हम्म, तो मान लीजिए कि आप स्वयंवर में गए हुए हैं ऐसा कहीं, और एक शर्त रखी गई है कि जिनको आप पाना चाहते हैं उनके लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, एक चैलेंज आपको दे दिया गया। तो क्या उस चैलेंज को क्रैक करना बुरी बात है? अगर उस चैलेंज को हटा दिया जाए तो क्या वो जो आपका प्यार है उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? तो फिर तो सबके लिए ओपन है, जिसको मन उसको उठा के ले जाए। तो कुछ ऐसा ही है सी सेट। अगर आप प्रीलिम्स से प्यार करते हैं, एग्ज़ाम से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको ऐसा भावना, तो उसके लिए आपको इस सी सेट को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। तो इससे आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव सा नाता बन जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में।
कि अरे ये सी सैट वो सी सैट नहीं है यार, ये तो मेरे प्रीलिम्स का बॉडीगार्ड है, मुझसे मिलने आया है, मुझे परखने आया है, तो अच्छे से बातचीत करेंगे, कोई नहीं, मेरा दोस्त यार ही है ये। तो इस तरीके से फिर देखिए, 10 लाख 12 लाख एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बैठते हैं, 15,000 के करीब का सिलेक्शन होता है मेंस के लिए, ये तो मेरिट लिस्ट के अनुसार। लेकिन सी सैट में अगर मान लीजिए जितने बैठे उन सब ने 33% मार्क्स ले आए, तो सी सैट में सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ कोई छटनी नहीं है कि मान लीजिए किसी के सबके 40% आ गए, एक के 34% आए, तो वह 40% वालों को सेलेक्ट कर लेंगे, 34 वाले को हटा देंगे। ऐसा नहीं होगा, जिसके भी 33% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए उन सबको सी सैट में तो सेलेक्ट किया ही जाएगा। फिर डिसाइड होगा वो जीएस के पेपर्स। तो ये भी एक नेगेटिव धारणा बनाता है, ये भी हट गया। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की। एक पिच परफेक्ट स्ट्रेटेजी से जब आप जाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। सबसे पहले ये समझना है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, 33% सिर्फ मार्क्स चाहिए और उसके लिए सिर्फ 27 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन इतना कट टू कट रिस्क लेके नहीं चल सकते, तो आपको 40 के आसपास टारगेट करना चाहिए, 40 क्वेश्चंस के आसपास। 80 को सॉल्व करने में मत पड़िएगा कभी भी, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 70 इस तरीके से जा रहे हैं ना, बहुत ही गलत अप्रोच है। क्यों? एग्ज़ाम डे के बारे में सोचिए कि उस दिन कैसा माहौल होता है। एक तो प्रचंड तरह की गर्मी कोहराम मचाई हुई रहती है, ऊपर से आप ऑलरेडी एक पेपर दे चुके होते हैं, उतना लंबा टाइम बिता चुके होते हैं, दिमाग टेंस्ड है, उसके बाद 3 घंटे और आपको गर्म माहौल में ही बिताने हैं, तो दिमाग पर ऐसे ही दिमाग आधा आधे से ज़्यादा घायल हो चुका है घायल इन द सेंस कि थक चुका है, उसको शांति चाहिए। और ऊपर से आप सी सेट में इस तरह का अप्रोच लेके चलेंगे तो दिमाग शांत कैसे रहेगा। लेकिन अगर आप 40 के टक को टारगेट करते हैं तो ये शांत रहेगा, इसको पता है कि मुझे ज़्यादा समय मिलने वाला है, क्वेश्चंस कम है। और 40 में भी आप 32 सिर्फ सही 8 गलत करके आ सकते हैं, 32 सॉल्व करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो फिर दिमाग एकदम बैलेंस्ड रहेगा। अब ये 40 क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? जिनका सीसैट से थोड़ा दूर का नाता है उनके लिए तो एक कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है, उस पर आपको कमांड करना चाहिए। और कुछ इस तरीके की एक अप्रोच उसमें आप ढूंढिए, कोई ऐसा स्किल कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। हम ऐसी एक स्किल पर बात कर रहे हैं जिसे हम डबल क्रॉस चेक स्ट्रेटेजी कहते हैं। इस पर मैंने कुछ पैसेजेस को लेकर बातें भी की हैं, आप देख सकते हैं, या अपना कोई स्किल आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई और बेटर स्किल ढूंढ सकते हैं तो आप उसको ढूंढ लीजिए, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंट रहिए आप। 25 से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन वहाँ से आ गए, पिछले बार भी 27 आए थे, अब रहे 15। बहुत ही डीप क्रिटिकल रिसर्च के बाद फ्रेंड्स मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि हर साल ये जो आपका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो जाता है, 15 तो रहते ही रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी सेट करता है उसमें, कि आपको उसके लिए किसी थ्योरम किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती सॉल्व करने के लिए। जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको वहीं जो स्टेटमेंट है उसी में समझ कर आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के, कोई थ्योरम किसी फॉर्मूले की ज़रूरत। तो आपको उन सेक्शंस को और उनके किस तरह के इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको चुन लेना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टारगेट करने चाहिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, वैसे सबको इग्नोर करें। और जो लास्ट आपको सीखना है वो ये कि किन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। देखते ही दिख गया कि इस सेक्शन का ये एंगल है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करना है। जिसमें थ्योरम फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जो समय ले रहा है उसको सॉल्व नहीं करना है, देखते ही छोड़ देना है, तो उसमें भी समय नहीं जाएगा आपका। ये छोड़ने की कला आपको सीखनी, तो हम वो भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछला जो सी सेट हुआ था वो अभी तक का टफेस्ट माना गया है, उस पर आपको कमांड करना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस मुझे सेलेक्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं, कैसे छोड़ने हैं। हम सेट डी को लेकर बातें कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 सेट डी का। पिछला जो हुआ था आप चाहें तो डाउनलोड या हार्ड कॉपी में उसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। आप
आइए इसको देखते हैं। आप देखेंगे कि इसमें किसी थ्योरम किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं उतने जितने आपको ज़रूरत है। इफ़ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, कह रहा है कि अगर ये जो पी क्यू आर और एस है ये अलग अलग सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर मतलब 1 to 9 सिंगल डिजिट में पॉजिटिव नंबर, ये माइनस में नहीं, सारे पॉजिटिव सिंगल डिजिट में 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को कहा जा रहा है। कह रहा है अगर पी क्यू आर एस इनमें से कोई नंबर है देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इन टू आर प्लस एस, मतलब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और गुना कर दीजिए। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है, हम अच्छे से जानते हैं कि जब बड़े संख्या को गुना करते हैं, जितनी बड़ी संख्या को आप गुना करेंगे उतना बड़ा नंबर होगा। तो मान लीजिए सिंगल डिजिट के जो पॉजिटिव नंबर है उसमें जो सबसे बड़े नंबर्स हैं उनको गुना कर देते हैं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल जाएगा। बड़े नंबर कौन कौन से, चारों अलग अलग हैं तो चार सबसे बड़े नंबर चुन लेते हैं। कौन से, 9 8 7 और 6, 9 8 7 और 6। एक में 9 और 8 को प्लस कर दीजिए, एक में 7 और 6 को प्लस कर दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए। क्या हो गया, 9 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 6, क्या हो गया 17 इंटू 13। मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही हो गया आपका आंसर। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का भी थोड़ा सा एक यूनिक फार्मूला आप यूज़ करें। फार्मूला का मैं नाम बेकार ले रहा हूँ, यूनिक वे यूज़ करें कि जल्दी से आप 17 और 13 को गुना करने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये तो टाइम लेगा, आप 13 से इसको करिए फिर ये, ऐसे नहीं। आप क्या करें, 17 से 10 को गुना करें, कितना हो गया 170, फिर और 3 बच रहा है तो 3 और कर लें प्लस 51। अब इसको आराम से आप जोड़ सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उन्हें आपको टारगेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, आगे और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते जी।